तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए नए में स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है मैकेनिकल आर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि साइकिल पर कहीं जा रहा होता है और वहीं पर वो बिल्डिंग पर रोशनी देख देता है। और इसके बाद हम उस बिल्डिंग पर देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जो होती है ना, एक मैकेनिकल आर्म को चुरा लेती है और वहीं पर सारे सिक्योरिटी जो है ना उसे लड़ने लगते हैं। और फिर वो लड़की अपनी मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट कर देती है और लड़ने लगती है। तो वहीं पर एक आदमी आ जाता है और उसे फंसा लेता है और कहने लगता है कि तो हम ह्यूमन से नहीं लड़ सकते। अगर तुम्हारे पास दो मैकेनिकल आर्म है लेकिन तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मतलब इसमें कोई भी बात नहीं है। और फिर वो दूसरा मैकेनिकल आर्म ले लेता है और कहने लगता है कि हम आज इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद उस लड़की का नाम आकी होता है और उसको गुस्सा आ जाती है और फिर वो खुद को चुराकर उसके पास ले जाता है और वो मैकेनिकल आर्म चुरा लेता है। लेकिन वो मैकेनिकल आर्म जो है ना टूट जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर वो रोशनी देख रहा था। और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम कल देखते हैं जहाँ पर वो इंटरनेट पर बहुत देख रहा होता है जो कुछ रात में हुआ, लेकिन इंटरनेट पर कुछ नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा सेट होता है। और इसके बाद वो ट्रेन पर होता है जहाँ पर वो एक प्रेग्नेंट औरत को देखता है। तो वो कहने लगता है कि मैं इसकी हेल्प करूँ क्या नहीं। तो इसमें उसको शर्म आ रही होती है। और इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वो अपने दोस्तों को कल रात वाली बात बताने लगता है। तो वहीं पर सारे लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं कि मतलब तुमने कहीं भूत देखा होगा। और इसके बाद उसका एक नया दोस्त भी आ जाता है लेकिन वो भी उसका बात नहीं मानता। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब वो चीज़ क्या था। तो वो कहने लगता है कि मैंने नहीं देखा लेकिन वो कुछ पुकार रहा था कि मेरी मदद करो। तो वहीं पर वो सारे लोग हंसने लगते हैं और इसके बाद उसको वो आवाज़ फिर से सुनाने लगती है। तो फिर वो उस आवाज़ की तरफ भागने लगता है जहाँ पर एक पुलिस होता है। तो वो कहने लगता है कि यहीं से दूर चले जाओ, यहीं पर खतरा है। लेकिन फिर भी वो वहीं पर चला जाता है। लेकिन वो वहीं पर एक क्यूब को देख लेता है और वो जैसे ही उसको छू लेता है उससे एक रोशनी निकलती है जिसकी मदद से अकाई भी उसको देख लेता है। और वहीं पर वो क्यूब एक मैकेनिकल आर्म में बदल जाता है और उसके पास चिपक जाता है। और वो कहने लगता है कि ये क्या था। और फिर वो हिकारी से बातें करने लगता है। तो वहीं पर हिकारी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। और वहीं पर वो कहने लगता है कि मुझसे उतर जाओ। तो लेकिन वो नहीं उतर रहा था और वो आम कहने लगता है कि मेरा नाम क्या है। और इसके बाद वहीं पर एक ड्रोन आ जाता है जहाँ पर हिकारी कहने लगता है कि शुक्र है ड्रोन आ गया। लेकिन उस ड्रोन के पास हिकारी की कोई डेटा नहीं होती जिसकी वजह से वो उसको थ्रेट मानती है और उस पर हमला करने लगती है। लेकिन वहीं पर हिकारी खुद को बचाते हुए उस आर्म को आगे कर देता है जिसकी वजह से वो ड्रोन पड़ जाता है। और फिर वहीं पर बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं। तो वहीं पर वो आर्म कहने लगता है कि हमें यहीं से भागना होगा। और इसके बाद हम एक हेडक्वार्टर पर देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कहने लगती है कि हमने अपने ड्रोन के जरिए से उस मैकेनिकल आर्म को ढूंढ लिया और वो एक लड़के के पास है जिसके डेटा हमारे पास नहीं है। तो वहीं पर प्रेसिडेंट कहने लगता है कि उसके साथ तुम जो करना चाहते हो वो करो। तो वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि हमें उसे पकड़ना ही होगा किसी हालत पर भी। और इसके बाद हम हिकारी को देखते हैं जो कि ड्रोन से बचकर एक जगह पर चला जाता है। और वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हमने कल रात को देखा था। तो वो कहने लगता है कि ये सब कुछ तो चलता रहेगा लेकिन मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ जिससे मैं कल मिला था। और इसके बाद हम आकी को देखते हैं जो कि उस मैकेनिकल आर्म को ढूंढने के लिए आई हुई होती है। और फिर वहीं पर हिकारी पर बहुत सारे ड्रोन हमला कर देते हैं लेकिन वहीं पर आकी आ जाती है उसको बचाने के लिए और वहीं पर वो सारे ड्रोन को खत्म कर देती है। और वहीं पर आकी का आर्म कहने लगता है कि इनको बोलो कि हम तुमको बचाने के लिए आए हैं। और इसके बाद वहीं पर उसका एनिमी आ जाता है जो कि कहने लगता है कि मुझे तुमसे कल का बदला लेना है। और इसके बाद वो फाइट करने के लिए चले जाते हैं और वहीं पर हिकारी को चांस मिल जाता है भागने के लिए। तो वहीं पर वो भागने लगता है। तो इसके बाद वहीं पर वो आर्म जो है ना एक ड्रोन को खत्म कर देता है और हिकारी को बचा लेता है। और फिर इसके बाद वो आर्म हिकारी से कहने लगता है कि तुम यहीं से भाग जाओ, ये सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग जाओ। तो इसके बाद हिकारी कहने लगता है कि आर्म मैं भाग नहीं रहा क्योंकि मेरा ये चॉइस है। और इसके बाद वहीं पर आकी होती है। तो वहीं पर आर्म कहने लगता है हिकारी से कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और इसकी तरफ भागो। और फिर वो उसकी तरफ भागने लगता है जिसके बाद वो आर्म जो है ना और बड़ा हो जाता है और वो आकी को एक पंच देता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद वहीं से हिकारी भाग जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ से वो आर्म गायब हुआ था वहीं पर एक आदमी होता है और वो आकी से कहने लगता है कि हमें उसे ढूंढना ही होगा सबसे पहले। और इसके बाद हम हिकारी को देखते हैं जो कि उस आर्म के साथ होता है और उस आर्म का नाम होता है अल्मा। और वो उसको स्कूल ले जाता है जहाँ पर वो अल्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वो क्लासरूम पर चले जाते हैं और वहीं पर वो देखते हैं कि अकी भी उसकी क्लास को ज्वाइन कर लेता है। और इसके बाद वो एक बेंच लेकर उसके पास बैठ जाती है और वो कहने लगती है कि कैसी हो हिकारू। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।